ये पुलिस ऑर्डर 2002 का तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकेडमीज की बजाय आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ही जेब से पढ़ें। मतलब अपनी जेब से निकाल के जब मर्जी पढ़ना शुरू कर दें। मेरा नाम मोहसिन अकरम खोखर है। हम अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के एक यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर से लेके जीके से लेके इस्लामिक स्टडीज से लेके हर एक सब्जेक्ट के 5,000 MCQs कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं पुलिस ऑर्डर पे। पुलिस ऑर्डर और पुलिस से रिलेटेड, पुलिसिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सेक्शंस पढ़ेंगे 3-4 एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ फर्दर अगर आपने मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आपको इसी प्लेलिस्ट को सारी की सारी को सुन लेना है। पुलिस ऑर्डर 2002 का चैप्टर 3 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस किस किस्म की होगी, वो इस बारे में बयान करता है। इसके चैप्टर 3 का आर्टिकल 6 ये कहता है कि सेपरेट होंगी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर ईच जनरल पुलिस एरिया। कि मतलब जितनी भी पुलिस होगी उसकी अलग अलग जो है ना वो डिवीजन होगी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। मतलब जितने भी जनरल पुलिस एरियाज होंगे वहां पे अलग सेपरेट एंटिटी के तौर पे पुलिस वर्किंग करेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान की पुलिस का मैकेनिज्म डिफरेंट है देन द केपी पुलिस का मैकेनिज्म डिफरेंट है देन द पंजाब पुलिस इन सबके। तो इसी तरह से वो सेपरेट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर ईच जनरल पुलिस एरिया अलग अलग उनके हैं। 7वां आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस किस किस्म से होगी। ठीक है, वो 7वां आर्टिकल जो है पुलिस ऑर्डर 2002 का वो पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक बताता, मतलब कॉन्स्टिट्यूट लॉ नहीं कि पुलिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसमें पुलिस को उन लोगों ने दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया, एक सीनियर्स और जूनियर्स। कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक जितने भी पुलिस इंडिविजुअल्स होंगे वो जूनियर की कैटेगरी में आएंगे। इंस्पेक्टर से आगे डीएसपी सीनियर, एसपी, एएसपी सीनियर, एसपी सीनियर, एसएसपी सीनियर, डीआईजी सीनियर, आईजी सीनियर, इससे ऑनवर्ड जितने भी आगे होंगे। हम आने वाली वीडियो में जब इसका एंड पे पहुंचेंगे तो हम इसको फ्रैगमेंट्स में अच्छी तरह समझ लेंगे कि भाई जूनियर और सीनियर को उन लोगों ने किस तरह से कैटेगराइज किया। फिर उसमें 7वें ही आर्टिकल में वो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करता है कि भाई ये जितने सीनियर जूनियर हैं, ये जितने भी पुलिस का है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस का बनना पढ़ रहे हैं तो उसमें ही 7वें ही आर्टिकल में उसने बयान किया हुआ है कि रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स या एएसपीज की ही। ठीक है, जो जनरल रिक्रूटमेंट होगी ना, मतलब जो लोग भर्ती होंगे पुलिस में वो 3 वाय से आ सकते हैं। या तो वो कांस्टेबल बन सकते हैं, या पीपीएससी से वो सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और या फिर एएसपीज बन सकते हैं बाय द एफपीएससी। और उन्होंने डिफाइन भी किया कि जो तीनों साइड से कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर या एएसपीज आएंगे वो ये जो 2 साइड्स हैं ये डोमिसाइल बेसिस पे आएगी। ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें सीएसएस का इम्तिहान देके ही कोई एएसपी बन पाएगा। और उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि भाई पीपीएससी एग्जाम लेगा सब इंस्पेक्टर के, और कांस्टेबल का जनरल एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, और ये मोस्टली जनरल नॉलेज बेस्ड पे होगा। ये तो नहीं बताएगा लेकिन ये ऑब्वियसली इसी से ही मुताल्लिक है। फिर उन्होंने अलाउंस, पुलिस के अलाउंस क्या हैं, क्या क्या इनको इन लोगों को मिलेगी फैसिलिटीज, क्या क्या मिलेगी, क्या क्या पर्क्स मिलेंगे जॉब के, वो भी डिफाइन किया हुआ है पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 7 के अंदर। उन्होंने बताया कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी रिक्रूटमेंट्स होंगी पुलिस में। और उन्होंने बताया कि पीपीएससी सब इंस्पेक्टर के लिए लेगा और अबव के लिए, या फिर एएसपी के लिए एफपीएससी पेपर लेगा। फिर इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे नोटिस करने वाली वो ये है कि एएसआई और सब इंस्पेक्टर की खाली शुदा नौकरियों के लिए या डिमांडेड नौकरियों के लिए 25% कोटा रखा जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर से ही लिए जाएंगे वो लोग जो ग्रेजुएट्स होंगे। मतलब एएसआई के लिए कांस्टेबल ग्रेजुएट्स के अमंग एक पेपर होगा एएसआई की 25% सीटों को फिल करने के लिए। बाकी तो प्रमोशन के वजह से आएंगे, बाकी तो एबी लिस्ट करके आएंगे, लेकिन एएसआई की 25% सीटों के लिए पीपीएससी कंपटीशन कंडक्ट कराएगा उन ग्रेजुएट्स मुलाजमों के माबेन जो कि बीए होंगे, जो कि ग्रेजुएट होंगे, जो कि जिनकी 14 साल, और ये पीपीएससी पेपर लेगा। सेम लाइक गोज टू द सब इंस्पेक्टर के साथ भी ऐसा होगा, 25% कोटा रखा जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो कि होंगे ग्रेजुएट होंगे अमंग द हेड कांस्टेबल्स एंड एएसआईज। उनका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कंपटीशन, इंट्रा कंपटीशन होगा, उनकी सिलेक्शन होगी। एनी पुलिस ऑफिसर टू एनी ब्रांच, इसमें यह भी बताया गया कि भाई आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप किसी भी ब्रांच में किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर को बाय विलिंगली और बाय ऑर्डर डाला जा सकता है। अगला हमारा जी पुलिस ऑर्डर 2002 का चैप्टर 8A,
चैप्टर 3 का आर्टिकल 8A ये बताता है कि पुलिस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन फंक्शन बेसिस। इससे पहले हमने देखा कि पुलिस ऑर्डर जिसने रिप्लेस किया था 1961 ने, पुलिस रूल्स ने, और उसमें पुलिस वाज अ फंक्शनिंग एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब पुलिस को बस पुलिस के तौर पे काम करना और एज अ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म काम करना। लेकिन यहां पे उन लोगों ने ऑर्गेनाइज फंक्शनिंग बेसिस पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स, सेगमेंट्स, अलग अलग एरियाज में डिवाइड करके एक बहुत अच्छी अप्रोच थी, कॉम्प्रिहेंसिव से। अभी इन्वेस्टिगेशन विंग बने, इंटेलिजेंस विंग में बने, रिजर्व पुलिस होगी, ट्रैफिक होगी, वुमेन राइट्स से रिलेटेड पुलिस होगी, R&D से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पुलिस का अलग विंग होगा जो कि अलग सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम करेगा, ट्रांसपोर्ट, और इस तरह से काफी ज्यादा उन लोगों ने इनको फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स में डिवाइड किया था।